हेलो दोस्त। आज हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रमन किरण पर अध्ययन का केंद्र बिंदु है अंतरिम सरकार के मंत्री तथा विभाग। जब कैबिनेट मिशन भारत आई तो भारत आने के पश्चात उस कैबिनेट मिशन योजना में एक प्रस्ताव था कि उसमें अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। भारत में संविधान निर्माण होने से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इस बात की योजना में यह बात सम्मिलित थी। योजना में सम्मिलित होने के पश्चात 24 अगस्त 1946 को इस बात की घोषणा हुई कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। जब 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई, उसके पश्चात 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। अंतरिम सरकार की जो स्थापना की गई, उस समय कैबिनेट मिशन का जो प्लान था उसमें देश को विभाजित करने का प्लान नहीं था, जिसके कारण मुस्लिम लीग असंतुष्ट थी। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, लेकिन कैबिनेट मिशन ने उस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके कारण मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को प्लान को मानने से इनकार कर दी। जब अंतरिम सरकार की गठन होने लगी तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कार्यकारी सरकार की स्थापना की गई। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बनाया गया तथा विदेशी मामलों के मंत्री बने, और राष्ट्रमंडल, उस समय जो संपूर्ण ब्रिटेन और उसके उपनिवेश थे उसको मिलाकर के राष्ट्रमंडल कहा जाता है, तो राष्ट्रमंडल भी इन्हीं के पास मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार थे, इन्हें गृह मंत्रालय तथा प्रसारण मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चल के देश के राष्ट्रपति बने, संविधान सभा के भी अध्यक्ष पद पर को इन्होंने सुशोभित किया, वह खाद्य तथा कृषि मंत्रालय इन्हें मिला। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को शिक्षा विभाग मिला। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मिला। आसफ अली को रेलवे मिला। जगजीवन राम और साफत अहमद खान को श्रम मंत्रालय दिया गया। शरद चंद्र बोस तथा डॉक्टर जान मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। सैयद अली जहीर और सीएच भाभा को खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया। मुस्लिम लीग को मनाने की कोशिश जारी थी कि सरकार में वो भी शामिल हो जाए। उसका सरकार में शामिल हो जाने से सरकार की सफलता सुनिश्चित होती। सरकार के बाहर था वो, कैबिनेट मिशन के तहत गठित सरकार अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुआ था, जिसके कारण इसके सफलता पर संदेह था। इस कारण से जब आगे चल के यह शामिल होने के लिए राजी हो गया, तो जब यह शामिल होने के लिए राजी हो गया तो उसके पश्चात सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस तथा सर साफत अहमद खान को हटा दिया गया। और हटाने के पश्चात जो 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग को भी इस सरकार में शामिल किया गया और सरकार का फिर से पुनर्गठन किया गया। उसके पश्चात गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया। अब्दुल रब निस्तार को संचार मंत्रालय मिला और आई चुंद्रीगर को वाणिज्य मंत्रालय मिला। इस प्रकार एक अंतरिम सरकार की गठन हुई। यह अंतरिम सरकार से प्रायः प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इस वीडियो के माध्यम से इसे देख लें कि किस प्रकार से उस समय पूछा जाता है। एक बार यूपी पीएससी में पूछा गया था कि
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो सरकार बनी थी, उस सरकार में जवाहरलाल नेहरू को क्या मंत्रालय मिला था? अब कुछ लोग प्रधानमंत्री लगा देते हैं, लेकिन उस समय कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष का पद इन्हें दिया गया था। इस कारण प्रायः एक बार और पूछा गया था कि अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी। इस प्रकार से प्रश्न प्रायः देखिएगा कि प्रत्येक, चाहे बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, इसमें आसफ अली को कौन मंत्रालय दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन मंत्रालय दिया गया, यह हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। इस छोटे से वीडियो में आप अगर इसे याद कर लेते हैं तो प्रायः कंपटीशन में इससे संबंधित प्रश्न होते हैं और आप इसे आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को लाभ पहुँचे।